तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब आपा घर में आई, ना मुझसे मिली ना तुमसे, अम्मी भी का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। तो मैं कौन हूं? चले। कहां? बाहर धूप में 2 घंटे बैठिए। महरूब, ये तुम अम्मी भी की जबान कब से बोलने लगी? जब से मुझे ये पता चला है कि वो जो भी कहती है सच कहती है। शुक्रिया। कल रात मैंने बिल्कुल मां बनकर बात की उससे। मैंने कहा, तुमने सोचने के लिए वक्त मांगा था, गलती हमारी है। ये तो पूछा ही नहीं तुम्हें कितना वक्त चाहिए। पहले हैरान होकर मुझे देखा, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैं बोल रही हूँ। फिर कहने लगी, मेरा ख्याल है 2-4 दिन में बता दूंगी। मैंने बात यहीं खत्म नहीं की, झट से कहा, भले ना मानो, इनकार मत करना। इनकार ही करना है तो किसी के इतने साल बर्बाद ना करो। शाबाश नहीं देंगी? उसका क्या करोगी? किसका? वो जो मेरी जुबान भी कटवाएगा और नाक भी। उसको तो आप संभालेंगी अम्मी बेगम, पर देश का बिगड़ा देश में नहीं सुधरेगा। वो बिगड़ाई कहाँ है जो सुधरेगा? आप खुद ही तो कहती हैं, लोफर है, लफंगा, लंदन का लौंडा। वो तो मैं झूठ बोलती हूँ सुरैया, ताकि जिया के अलावा वो किसी को अच्छा ना लगे। अब झूठ बोलते बोलते मुझे भी यकीन हो गया कि वो लोफर है, लफंगा है, लंदन का लौंडा। हाँ। क्यों अम्मी बेगम, क्यों झूठ बोलती हैं आप? सोचती हूँ कोई एक वादा तो पूरा हो जाए। नाक कटने से पहले जबान रह जाए या फिर जबान कटने से पहले नाक। ये सब क्या हो रहा है माही? मैं सोच सोच पागल हो रही हूँ। मतलब किसी खानदान में नहीं देखा, 2 कजिन्स में अगर सुलह हो रही है तो उनकी दादी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। भाई का बेटा घर में परफ्यूम और फूल लेकर आया तो पुप्पो ने अंदर घुसने नहीं दिया। लंदन पलट पोते के बारे में जब सब घर वाले सोच रहे हैं कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जाए जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करता, हो क्या रहा है ये? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये पता है कि अगर मैं गुलरेज से शादी के लिए मान जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। तो मान जाओ ना। मैं तो मान गई हूँ फजर, दिल नहीं मानता। हेलो, सच बोलूं तो कभी कभी मैं अपने दिल को कोसने लगती हूँ। सोचो तो कमी क्या है गुलरेज में? शक्ल भी अच्छी, कैरेक्टर भी अच्छा, 9 to 5 नौकरी भी करता है, मुझसे प्यार भी करता है, और तो और बचपन से मंगनी भी चल रही है। फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं।
माफ कीजिएगा, मुझे बहुत एतराज है अम्मी बेगम। जब राजो न्याज की बातें करनी होती हैं तो आप माँ बेटी दोनों बैठकर तमाम बातें कर लेती हैं और फैसला सुनने के लिए दस्तूर को याद किया जाता है। बको मत, हुक्म देने के लिए नहीं, मशवरा करने के लिए बुलाया तुम्हें। रहने दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, पिछली बार भी मुझे मशवरे के लिए ही बुलाया गया था और बात हुक्म देने पर खत्म कर दी गई थी। अब बैठोगे या निकल जाने के लिए कहूं तुम्हें? क्यों नहीं बैठूंगा, बिल्कुल बैठूंगा। हैसियत है वैसे कोई इस घर में मेरी। जी हुक्म। तुम सुनो मेरू, एक दिन मुंशी आलमदीन ने एक पते की बात कही थी, याद है ना? याद है। उसने ये कहा था कि अगर वो जिया से शादी नहीं करना चाहता है तो उसे एक बार थपकी देकर यही पूछ ले कि वो किससे शादी करेगा। थपकी तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन तुम जाओ दस्तूर अहमद, आज पूछ लो उससे, ऐसा जवाब देगा कि तड़प कर रह जाओगे। बहुत गुस्सा है ना आपको मुझ पर, इसलिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपको लगता है मैंने आपको बेख्तियार कर दिया? लेकिन ये सच नहीं है दादी। और जहां तक बात आपके इख्तियार और मर्तबे की है तो आपके हुक्म पे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आगे बोलो, आगे। क्या बोलूं? पिछले कई दिनों से सोच रहा हूं कि मैं आपकी बात आखिर क्यों नहीं मान लेता। मैं क्यों जिया से शादी नहीं कर लेता। लेकिन मुझे आज पता चला है कि मैं किसी कीमत पर जिया से शादी नहीं करूंगा। तो फिर किससे करोगे शादी? बोलो, किससे करोगे शादी? माहीन से। कब से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर से क्यों आए हो? गुलरेज की तबीयत खराब थी, दवाई खाकर सो के। डर लग रहा था कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो तुम भी घर पर नहीं हो, क्या करूंगी मैं? नहीं, लेकिन तुम तो हर रोज पहले पानी पीते हो। इस तरह क्या देख रहे हो? क्या बात है? मेरे पापा कहा करते थे
कि माँ का एक रूप बेटी के अंदर भी होता है और बहन के अंदर भी, लेकिन जितनी माँ तुम हो उतनी माँ तो माँ के अंदर भी नहीं होती है। तो इसलिए तुमसे डर लगता है। मुझसे ना डरो और ना मेरे अंदर की माँ से। बोल दो जो मुंह में लिए फिरते हो। तुम सुन नहीं सकोगी। माँ मानते हो तो ये भी मानो कि माँ के पास अल्लाह का दिया हुआ बड़ा हौसला भी होता है। बोल भी दो, ये कलेजा फट जाएगा फिर बोलोगे। वकार अहमद ने ऐलान कर दिया है कि वो माहीन से शादी करेगा। तो मतलब वकार अहमद का ऐलान जैसे सरकारी नोटिफिकेशन हो जिस पर अमल करना जरूरी है। हाँ, अब ये सरकारी नोटिस है और पिछले कई दिनों से हमें यही खतरा था। हमें? हम सबको, दस्तूर अंकल, चच्ची सुरैया, मुझे और सबसे बढ़कर अम्मी बेगम। कितने जतन किए कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन सच कहूं तो होनी को अक्लमंदी और तजर्बा टाल नहीं सकते। लेकिन वो तो कह रही थी उसे किसी और से मोहब्बत नहीं है। सारी बात तो इसी बात में छुपी है कि उसे गुलरेज से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं, मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। मोहब्बत की कहानी में कहाँ ये मोड़ आते हैं कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं, कि जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। रहमत आ गई क्या? हाँ, मैं डर गई हो। क्या हुआ? बड़ी साजिश हो गई है माहीन। क्या साजिश हो गई? किसने की है? वकार भाई ने। उसके लिए तुमने मुझे नींद से जगा दिया? चलो उठो, जाओ सो जाओ। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें नींद आई होगी? हाँ, और आज के बाद मुझे उसकी कोई खबर देने की जरूरत नहीं। वो क्या करता है, किससे मिलता है, क्या साजिश करता है, मुझे कोई परवाह नहीं। सच? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तो फिर मैं जाऊं यहाँ से? जाओ।
उसने नानो को बता दिया कि वो किससे शादी करेगा। सुनो, जिया से? किसी गोरी से? तो फिर कैसे? नाम सुनोगी तो खड़े खड़े मर जाओगी, मतलब बैठे बैठे। नानो के घर की किसी नौकरानी से शादी करने वाला है? वो कहीं भी शादी करे, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? मैं क्यों एतराज करूंगी? तो फिर सुकून से सो जाओ, तुम्हारा जवाब मिल गया है मुझे। जवाब मिल गया? क्या बकवास करिए फजर? ये बात कोई छुपने वाली तो है नहीं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, सुबह खुशी मोहम्मद से पता चल जाएगा तुम्हें। तो फिर ठीक है, मैं सुबह खुशी मोहम्मद से पूछ लूंगी। उसने कहा है कि वो माहीन औरंगजेब से शादी करेगा। मैंने फैसला कर लिया है। कल जायदाद का हिसाब होगा और अगले 7 दिनों में उस लड़के को उसका हिस्सा देकर हमेशा के लिए लंदन वापस भेज दिया जाएगा। माफ कीजिएगा अम्मी बेगम, ये कोई हल नहीं है। तुम्हारे पास है कोई हल? मैं माहीन से करती हूँ बात। माहीन से कोई बात नहीं करेगा। फकार से शादी पर वो कभी राजी नहीं होगी। और अगर वो राजी हो गई तो? मैं उसकी माँ हूं अम्मी बेगम, मुझे भी तो पता चलना चाहिए मैं कितना कम जानती हूँ अपनी बेटी को। अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरे कानों में भिनक पड़ चुकी होती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे सुनकर बड़ा वावेला मचाएगी। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की की कहीं दिलचस्पी हो और मां को पता ना चले, ऐसा होता है क्या? मैं पूछती हूँ माहीन से, लेकिन आप देखिएगा वो उसका मुंह तोड़ देगी। ऐसे क्या देख रही हैं? मतलब मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा आपको? याद है कैसे दुश्मन बने फिरते थे दोनों। अब देखना क्या बन के दिखाते हैं तुम्हें। डर लग रहा है आपको? मुझे शर्म आ रही है सुरई। कितनी अजीब बात है, माँ बाप के मरने के बाद उसने पहली दफा अपनी दादों से कुछ मांगा है, और दादो बेबस इतनी है कि सिवाय जायदाद की कौड़ियों के उसे कुछ दे नहीं सकती। जायदाद काफी है, थोड़ा गम भी करेगा तो जायदाद में अपना हिस्सा देखकर बहल जाएगा। माफ करना मशहूद अहमद, तुमने मरकर कनीस बेगम को इंसाफ की कुर्सी पर बिठा दिया, और इंसाफ इतना संग दिल है कि पोते की आरज़ू पर कुर्बान नहीं हो सकता।
देखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। तुमने कभी सोचा है कि खानदान कैसे बनते हैं या फिर कैसे बनते होंगे? कोई किस भरोसे ये डट कर कहता है कि ये मेरी खानदानी रिवायत है या फिर ये मेरी खानदानी रिवायत नहीं है। रिवायतें लफ्जों की जमा तफरीक करने से नहीं बनती वकार अहमद, जबानों की पासदारी करने से, कॉल पर गर्दन कटाने से और इंसाफ की खातिर अपने ही अरमानों का खून करने से बनती हैं। मैं जानता हूं आप यहाँ मुझसे क्या कहने आए, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि मैंने सिर्फ आरजू की है, आरजू पूरी करने के लिए इसरार नहीं किया। अरे वाह, क्या आरजू की है भाई तुमने। पूरे खानदान पे बम फोड़ दिया है। कईयों की सांसें थम गई हैं तो कईयों के दम निकल गए और तुम बैठे इनोसेंट बन रहे हो। वहां से भी सिग्नल मिला है क्या? सिग्नल मतलब? ये लंदन में सिग्नल को बस सिग्नल ही समझते हैं। वो हरी बत्ती जलती है ना, उसको कोई और मतलब होता है। हाँ, मतलब गाड़ी चलाएं और निकल जाएं। तो माहिन ने कहा कि मियां गाड़ी चलाओ और निकल जाओ। यार पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं हम दस्तूर अंकल। बोल दिया उसको। किसको? माहिन को। और किसको? चाचा उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता? मरने का इरादा है क्या? फौरन से पहले बयान बदल दो, बल्कि मेरी मानो तो अम्मी बेगम से भी जाकर बोल दो कि तुमने यह सब मजाक में बोला था। मैंने सब कुछ पूरी सच्चाई से कहा है। अगर आप चाहते हैं कि माहिन की शादी गुलरेज से हो जाए तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैंने दिल की बात सुना के किसी खानदानी रिवायत को नहीं ललकारा दस्तूर अंकल, ना ये जिद की है कि आप अपने फैसले बदल लें। आप वही करें जो तय हुआ है और खुश हो जाइए। इस बार भी इंसाफ का भरम रखने के लिए किसी के अरमानों का खून बहेगा। तुम्हारी बातें सुनकर यूं अंदाजा होता है कि माहिन भी यही चाहती है। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। वो तो बस मुझे लगा कि अगर मुझे शादी करनी चाहिए तो बस माहिन से। दिल की इस बात को हमेशा के लिए दिल में रख सकोगे? ऑफ कोर्स। दिल से निकल के अब बाहर कहां जाएगी? उस बदमिजाज लड़की के सामने तो मुंह की बात नहीं की जा सकती, दिल की बात कोई खाक करेगा क्या? बेबस फीलिंग्स अंकल, भी दबाई जा सकती है। पैदा होते ही छोटे बच्चे का गला घोट दिया जाए ना तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो अम्मी बेगम से क्या कहूं? कुछ भी कह दीजिए, बस ये ना कहिएगा कि मैंने बात मजाक में कही थी। फीलिंग्स दब जाती हैं, सच्चाई नहीं दबती अंकल। ये लो चाय। चाय नहीं चाहिए। क्यों? चाय पीने बगैर तो दफ्तर नहीं जाते तुम? मैं दफ्तर नहीं जा रहा। फिर कहाँ जा रहे? नानो से मिलने जा रहा हूँ। तुम 2-3 दिन वहां ना जाओ तो बेहतर है। क्यों? कहा ना मत जाओ।
क्यों रोक रही हो मुझे? माहीन की तरफ से जवाब आ जाने दो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर इन दिनों तुम नानू से मिलने गए तो उन्हें लगेगा कि तुम मिन्नत करने आए हो। तुम जानती हो मैं मिन्नत नहीं करता। लोग नहीं जानते, माहीन नहीं जानती, शायद उसे यही लगेगा। अरे नहीं समझेगी, मैं उसे ऐसा समझने का मौका ही नहीं दूंगा। क्यों जिद कर रहे हो जब मैं मना कर रही हूँ? कल रात को मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मैंने देखा कि जोरों की आंधी चल रही है। तुम घर की खिड़कियों और दरवाजे बंद कर रही हो। तुम्हें इंतजार है कि वली घर पहुंच जाए। फिर जोरों से दरवाजे पे दस्तक होती है। तुम दरवाजा खोलती हो और सामने वली खड़ा है। तुम जल्दी से उसको अंदर आने के लिए कहती हो और दरवाजा बंद कर लेती हो। वली खिलाफे मामूल बहुत चुप है, सहमावा, परेशान। तुम फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल लेकर आती हो, उसे देती हो, वो हाथ के इशारे से मना कर देता। हालांकि हमेशा घर आती वाली पानी पीता। तुमने सब कुछ सुन लिया। हालांकि मुझे लगा कि तुम दवाई खाकर गहरी नींद सो रहे हो। मैं सचमुच सो गया था। दवाई भी खा ली थी मैंने। मेरे सामने फिल्म मत चलाओ। तुमने सब कुछ सुन लिया है। मैं छुपकर तुम्हारी और वली की बातें नहीं सुनता। अच्छा, तो तुमने सचमुच ही ख्वाब देखा है। आगे का ख्वाब सुनो। बाकी का ख्वाब मैं नानू को सुनाऊंगा। तो तुम नानू को ख्वाब सुनाने जाओ। नहीं, मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि मैं माहिन से शादी नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर। मैंने रात को देखा कि तुम बहुत डर गई थी। तुम्हारे चेहरे से बहन का निकाब भी उतर गया था। तुम हर तरफ से सिर्फ एक मां नजर आ रही थी। वो मां जो अपने बच्चे के खांसने पर भी घबरा जाती। कैसा रूप धार लिया है तुमने? मैंने फैसला कर लिया, मैं वो बच्चा नहीं बनूंगा जो मां से खेलने के लिए चांद मांगता। चांद नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा उसने? कह रहा था किसी बात का बदला लेना चाहता है तुमसे। हो सकता है ये बात उसने मजाक में की हो। मजाक में मुझसे शादी की बात करेगा वो? तो पूछ के देख लो, शायद सीरियस हो। मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। तुम्हें यही करना चाहिए। क्या? मुंह तोड़ दो उसका। मैं जो कहती हूँ कर देती हूँ मामा। शायद देर इसलिए कर रही हो कि नाश्ता कर रही हो।
पता भी है कि वो क्या करेगी। हाँ, वही करेगी जो उसे करना चाहिए। चलो तुम नाश्ता करो। हेलो। सलाम मुंशी अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। अली को फोन दीजिएगा। वो तो स्कूल गया है फजर। स्कूल? कयामत के दिनों में वो स्कूल जाता है? अच्छा सुनिए, घर में कोई हेलमेट पड़ी है? हेलमेट? फट से ढूंढिए मुंशी अंकल। हेलमेट का क्या करोगी? आप भी बात को लंबा कर देते हैं। जल्दी से हेलमेट ढूंढिए और वकार भाई को दे दीजिए। वो उन्होंने मांगा है? नहीं, मेरी तरफ से तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम मुंशी चाचा। जी वालेकुम सलाम। नानो कहाँ है? अपने कमरे में। अपने कमरे से कम कम निकलती हैं अब। गुलरेज। वकार भाई, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, लेकिन हद होती है यार। मुझे आए हुए 2 महीने हो गए और हमसे दूसरी बार ही मिल रहे हैं। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। हो ही नहीं सकता। हो चुका है। कल रात ख्वाब में बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है हमारी। I like the joke. It's not a joke वकार भाई, It's like a joke. जिसे हम मिलना चाहते हैं उसके लिए मुलाकात की जरूरत नहीं होती। जिसको हम याद करते हैं समझिए उससे मुलाकात करते हैं। अब नानो से मुलाकात है, लेकिन वो ख्वाब में नहीं हो सकती। क्यों? उनसे ख्वाब में भी मिलना हो तो मुलाकात के लिए इजाजत लेनी होती है। जा मिला जाके उनसे। कौन? मैं हूं नानो, गुलरेज। आजा मेरे लाल आजा। खास मुझसे मिलने के लिए आया है? हाँ नानो। दफ्तर से छुट्टी करेगा? छुट्टी तो कर ली। ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो नहीं सुना कि कभी तुमने दफ्तर से छुट्टी की हो। ये तब्दीली है ना नानो। मैंने सुना है बड़े लोग आदतों और असूलों के पाबंद नहीं होते। वो धीरे धीरे आदतें भी बदल लेते हैं और असूल भी। ऐसा ही कुछ सुना है मैंने उनके बारे में भी। पर तुझसे किसने कहा कि तुम दफ्तर से छुट्टी करोगे तो बड़े आदमी बन जाओ? सोचा कुछ तो करूं कि सबको ये शक होने लगे कि अब गुलरेज कुछ करके दिखाएगा। क्या करके दिखाओगे तुम? एक ख्वाब देखा है मैंने, सुनेंगी तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जमीन मेरे बच्चे
मेरे पैरों तले से पहले ही निकल चुकी है। अब तो कुछ ऐसा करके दिखा कि जमीन मेरे पैरों तले वापस आ जाए। वही तो करने आया हूं। ख्वाब में एक इशारा मिला है मुझे। क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूं नानू। ख्वाब में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिले थे। कहने लगे मोहब्बत करने वाले दो तरह के होते हैं, एक जो पेंटर की तरह मोहब्बत को तख्लीक करते हैं। मुसब्बिर बोल, मुसब्बिर। जी हाँ, मुसव्विर। और दूसरे वो जो तस्वीरें खरीद कर घर की दीवारों पर टांग लेते हैं। तो तुम उन दोनों में से कौन से हो? मैं वो तो हरगिज नहीं हूं जो तस्वीरें खरीद कर घर की दीवार पर टांग लूंगा। तो तुम क्या करोगे? मैं बस तस्वीर बनाऊंगा। वो मैंने बना ली, अब मेरा काम खत्म। और तस्वीर को दीवार पर टांगेगा कौन? वकार अहमद। रखते हैं वही दिल तोड़ जाते